बिहार चुनाव के बीच हाल में मोकामा में हुए दुलारचंद यादव हत्याकांड ने राजनीतिक माहौल गर्मा दिया है। इसी मामले में जेडीयू उम्मीदवार और बाहुबली नेता अनंत सिंह को देर रात गिरफ्तार कर लिया गया। पूरी रात पटना से बाढ़ और फिर पटना तक पुलिस की हलचल जारी रही। जानकारी के मुताबिक पटना पुलिस की टीम मोकामा से जुड़ी दुलारचंद यादव की हत्या की जांच में जुटी थी। रात 11:10 पर पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा बाढ़ के कारगिल मार्केट पहुंचे, जहां अनंत सिंह अपने समर्थकों के साथ मौजूद थे। मौके पर एसएसपी ने अनंत सिंह से बातचीत की और शुरुआती निष्कर्षों के आधार पर 11:45 पर उन्हें हिरासत में लेकर बाढ़ से रवाना हुए। इस बीच खबर आई कि पटना में देर रात एसएसपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लगभग 1 बजे ये सूचना मीडिया तक पहुंच गई। वहीं पटना के जिलाधिकारी भी 1:30 बजे तक प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंच चुके थे, लेकिन अनंत सिंह को लेकर पटना लौट रही पुलिस टीम को वक्त लग गया। आखिरकार रात 1:45 पर पुलिस अनंत सिंह को लेकर पटना पहुंची। इसके बाद रात 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की गई, जिसमें पटना के डीएम ने चुनाव आयोग के निर्देशों के तहत शांतिपूर्ण चुनाव कराने की बात दोहराई। इसके बाद एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने पूरे मामले की जानकारी देते हुए अनंत सिंह की गिरफ्तारी की पुष्टि की। आप लोग अवगत हैं कि 30 तारीख को एक गंभीर घटना घटी थी और जो दुर्भाग्यपूर्ण था कि इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए थी। इस घटना में जो तारतर गांव है उसके समीप में 2 पक्षों जो वहाँ प्रत्याशी थे वो उन दोनों के काफिला आ रहा था और उन दोनों के बीच पक्षों में झड़प हुई और झड़प में पथराव हुआ, लोग घायल हुए और उसके बाद एक शव बरामद हुआ। इसमें जो दुलारचंद यादव हैं जो 75 वर्ष के रहने वाले हैं, उसी गांव के पास के रहने वाले हैं, उनका पूर्ण भी आपराधिक इतिहास रहा है, उनका शव बरामद किया गया। उसके बाद वहाँ पे दोनों पक्षों के द्वारा कांड दर्ज कराया गया। कांड दर्ज होने के बाद अनुसंधान प्रारंभ किया गया। पुलिस घटना की सूचना मिलते ही तुरंत पहुंची थी वहाँ पे और वहाँ से साक्ष्य भी इकट्ठे किए गए। घटनास्थल से कई जगह के फुटेज भी प्राप्त हुए, जिससे क्या घटना हुई है उसके बारे में कई जानकारियाँ मिली। लोगों के गवाह भी सामने आए और उनकी गवाही भी ली गई। साथ ही कल मृतक का पोस्टमार्टम कराया गया, उससे भी हम लोग को अहम सुराग मिले। जो अभी तक के अनुसंधान में आया उसमें उससे प्रतीत हुआ कि ये जो घटना हुई है ये आदर्श संहिता का उल्लंघन भी हुआ है। इसमें ये एक गंभीर मामला भी था। हम लोग इलेक्शन कमीशन के द्वारा निर्देशित भी किया गया था कि शांतिपूर्ण ढंग से इलेक्शन होना चाहिए और इसमें जब अनुसंधान किया गया तो पाया गया कि जो प्रत्याशी हैं वो वहाँ पे मौजूद थे, उनके सामने में घटनाएं हुई हैं और जो कांड के मुख्य अभियुक्त भी हैं अनंत सिंह, उनकी आज गिरफ्तारी बेड़ना गांव से किया गया है। इसमें हम लोग को जो जानकारी प्राप्त हुई थी, इनके 2 सहयोगी भी इनके साथ में थे जो उस घटनास्थल पर भी थे और उनकी भी गिरफ्तारी की गई है। ये 2 व्यक्ति हैं मणिकांत ठाकुर जो नदवा गांव के रहने वाले हैं और दूसरा रंजीत राम जो लदमा गांव के रहने वाले हैं। इस पूरे मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जो प्रत्याशी हैं अनंत सिंह, उनकी गिरफ्तारी हुई है। दूसरा मणिकांत ठाकुर जो नदवा गांव के रहने वाले हैं, बाढ़ थाना अंतर्गत। दूसरे रंजीत राम जो लदमा गांव के रहने वाले हैं, ये लोग भी उस घटनास्थल पर थे मौजूद। इन तीनों की गिरफ्तारी की गई है। इन तीनों को आगे मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत कराया जाएगा और आगे विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की प्रारंभिक जांच में ये पाया गया है कि घटना के वक्त अनंत सिंह मौजूद थे और उन्होंने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया। इस मामले में अनंत सिंह के अलावा उनके 2 सहयोगियों मणिकांत ठाकुर और रंजीत राम को भी गिरफ्तार किया गया है। गंभीरता से लेते हुए पूरी घटना का छानबीन भी पुलिस द्वारा पुलिस कार्रवाई के तहत की जा रही है। कांड दर्ज हुआ है और पुलिस कार्रवाई अलग से चल रही है। हम लोग इस घटना को बहुत ही सीरियसली देख रहे हैं और घटना के बाद काफ़ी हम लोगों ने कार्रवाई की है। आज जो गिरफ्तारी हुई है इसके संबंध में एसएसपी साहब और केस के डिटेल संबंध में आपको बताएंगे। आचार संहिता बहुत ही एक मजबूत स्तंभ है पूरा इलेक्शन प्रोसेस में और इलेक्शन कमीशन का स्पष्ट निर्देश है कि बाई लॉ इलेक्शन होगा तो उसी का अनुपालन 100% करने में हम लोग लगे हुए हैं और कराएंगे भी। कोई भी असामाजिक तत्व किसी भी प्रकार की प्रयास करेगा कानून तोड़ने का, आचार संहिता तोड़ने का या किसी भी प्रकार की
इन्फ्लुएंस करने का कोशिश करेगा तो उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। हम लोग 100% आर्म्स डिपोजिशन करने के लिए आदेश दिए हैं और लगातार जल्द से जल्द जितने भी लीगल आर्म्स हैं वो भी डिपॉजिट हो जाएंगे। चेकिंग पॉइंट्स हर विधानसभा में 50 के ऊपर पॉइंट्स बनाने के लिए निर्देश दिया गया है, जिसमें CAPF के माध्यम से भी चेकिंग कराई जाएगी। सेजर पूरे राज्य में पटना जिला में सबसे ज़्यादा सेजर अभी तक का हुआ है। लगातार CAPF सक्रिय हैं और पर्याप्त मात्रा में CAPF के बल उपलब्ध हैं। वो पुलिस बल और मजिस्ट्रेट के साथ लगातार चेकिंग की कार्रवाई लगातार कर रहे हैं और सेजर भी कर रहे हैं। आचार संहिता के संबंध में सभी पदाधिकारियों को पुनः निर्देश दिया गया कि किसी भी प्रकार के अगर उल्लंघन होगा उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई किया जाना है। जहाँ तक इलीगल आर्म्स की बात है उस पर और तेज़ी लाई गई। जहाँ जहाँ आवश्यकता हो CAPF को भी यूज़ करके उसमें छापामारी की जा रही है और जहाँ पर भी ऐसे सूचना मिलेगी वहाँ पर हम लोग छापामारी करके कांड भी दर्ज करेंगे, उक्त असामाजिक तत्वों को जेल भेजने का काम भी करेंगे। कहने का मतलब इलेक्शन कमीशन द्वारा दिए गए निर्देश पूरे लॉ और कानून को फॉलो करके इलेक्शन की प्रोसेस संपन्न होगा, वो बिल्कुल होगा, उसको पालन कराया जाएगा। उसमें कोई भी बाधा उत्पन्न करेंगे उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। अनंत सिंह को मामले का मुख्य अभियुक्त बनाया गया है। इनके अलावा बाकी 2 संदिग्धों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। 3 आरोपियों को कोर्ट में आज पेश किया जाएगा। इस पूरी कार्रवाई से चुनावी माहौल में हलचल तेज हो गई है। बता दें कि अनंत सिंह को पटना रंगदारी सेल में रखा गया है। मोकामा हत्याकांड के बाद, दुलारचंद हत्याकांड के बाद जो है अनंत सिंह की गिरफ्तारी हो गई और गिरफ्तारी के बाद इसी रंगारी सेल में जो है रखा गया है। अनंत सिंह के जो समर्थक हैं उनके लिए सुबह सुबह पहुंचे हैं और अनंत सिंह को यहां पे रखा गया। कल देर रात को जो है उनकी गिरफ्तारी हुई और उसके बाद यहां पर उन्हें रखा गया, जिसके बाद उन्हें जो है आज कोर्ट में पेश किया जाएगा, जिसके बाद जो प्रक्रिया होगी उन्हें रिमांड में लेने की या जेल में भेजने की, इन तमाम चीजों पर। अनंत सिंह जी के लिए क्या लेके पहुंचे थे आप? चाय लेके आए थे। चाय। दादा ठीक है? हाँ ठीक। कल रात की जो उनकी अरेस्टिंग हुई, बहुत ही सामान्य तरीके से उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी प्रशासन को लेकर। वो कानून का सम्मान करते हैं। कानून यहाँ से पटना के SSP गए कि भाई आपको अरेस्टिंग है तो वो अरेस्टिंग दिए अपना। चाय पिया आपने, पिलाया उनको? कैसा हम बातचीत कैसा लगा? बातचीत हमसे नहीं हुआ। ठीक ठाक है, अभी कुछ जानकारी सूचना मिल गई? चलिए देखिए, अनंत सिंह के जो समर्थक है वो यहाँ पहुंचे हुए और रंगदारी सेल में जो है यहीं पर रखा गया है अनंत सिंह को। दुलारचंद जो है यादव, उनकी हत्या के मामले में जो नामजद अभियुक्त है अनंत सिंह और उनके जो समर्थक हैं, 2 लोगों की कल अरेस्टिंग हुई है और इस मामले में जो है लाया गया। यहीं पर अनंत सिंह को रखा गया है, जहाँ पर जो है पुलिस कस्टडी में यानी सेफली जो है अनंत सिंह को रखा गया है, ताकि किसी तरह की उनकी सुरक्षा पे भी कोई खतरा न हो, क्योंकि पटना पुलिस का सबसे महत्वपूर्ण ये पॉइंट है पटना रंगदारी सेल, और यहाँ पर अनंत सिंह को रखा गया। आज जो है कोर्ट में जो है उनकी पेशी होगी और कोर्ट की प्रक्रिया पेश होने के बाद पुलिस जो है अगली कार्रवाई करेगी। देर रात हुई अनंत सिंह की गिरफ्तारी ने राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी है। बता दें कि बिहार में 6 और 11 नवंबर को 2 चरणों में मतदान है, जबकि नतीजे 14 नवंबर को आएंगे।